अगर आप लोग अपना जवाब नहीं देंगे तो जैसे ईवीएम पे शक जाहिर किया जाता है ना, वैसे डिजिटल प्रेजेंस पे शक जाहिर किया जाएगा। प्रॉक्सी अटेंडेंस। मुझे बहुत पहले एक बार बहुत अर्ली जब जोधपुर में प्रचार होता था तो एक चर्चा हुई थी एक बार की, एक महात्मा आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है। आप लोगों ने सुना होगा ये कथा, तो कुछ ने कहा है, सबने कहा है। उन्होंने कहा अरे जब सबको भरोसा है तो मेरे यहाँ होने की जरूरत क्या है, भिखारी बुला लिया आपने, चले गए। फिर सबने प्लान करके दोबारा उनको दूसरा दूसरा जवाब दिया। तो वास्तव में अगर सोचा जाए कि हमारे जीवन की योजना जो है उसका परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए और उसका हश्र क्या होने वाला है ना। तो मैंने आप सबों के हेल्प के लिए आ, आ, कुछ दृश्य ढूंढे हैं जो मैं चर्चा करना चाहूंगा। आप सब लोग इस पे विचार करिएगा और फिर सोचिएगा कि हमारी योजनाएं कितने आवश्यक या कितने अनावश्यक या कितने कारगर या कितने निष्फल होने वाले हैं, इसके बारे में विचार करिएगा। तो इसी बात से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं कि मॉडर्न जिसको साइंस कहते हैं या मॉडर्न जिसको साइंटिफिक एज कहते हैं या डिजिटल एज कहते हैं या आधुनिक युग की सोच कहते हैं कि वो आपको प्रोत्साहित करता है कि आपके पास एक योजना होनी चाहिए भविष्य को लेकर, और आपने दिन रात उस भविष्य की योजना को लेकर दिन रात काम करना चाहिए, फोकस्ड होकर काम करना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, तो जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने हरे कृष्णा प्रभु मेरी जी, आवाज बहुत कम आ रहा है। हरि बोल, हरे कृष्णा। सुनाई पड़ रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, प्रॉपर आवाज है। हरे कृष्णा। ओके वॉइस इज प्रॉपर प्रभु जी। ओके ठीक। तो अब हम भविष्य दृष्टा तो है नहीं, लेकिन जैसे दृष्टांत हमने शास्त्रों में पढ़े हैं, देखे हैं, उसके हिसाब से विचार करेंगे कि हमारे जीवन में योजनाओं का क्या महत्व है। तो सबसे जो प्रिय थे भगवान को और सबसे अधिक प्रेम की पराकाष्ठा जिनकी सेवा को माना जाता है, वो ब्रज के गोप और गोपी थे। मानते हैं ना सब लोग इस बात को, या किसी को शंका है कि ब्रज के जो सखा थे, ब्रज के गोप गोपियां जो थी, वो प्रेम की पराकाष्ठा माने जाते हैं भगवान के, और उनके इसी भाव के कारण हम लोग कार्तिक में वो गीत गाते हैं। कौन सा? गोपी गीत गाते हैं हम लोग, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत ही हृदय को छूने वाला भाव प्रस्तुत किया है भगवान के बारे में। और जो हमेशा से ये चाहते थे कि भगवान ब्रज में रहें, लीलाएं करते रहें, उनके आसपास रहें, और जिन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि भगवान उनके साथ नहीं रहे और उनका इंतजार करते रहे। एक बार मैंने सुना एक कथा में, कहते कि ब्रजवासी में से कुछ अपना शरीर भी त्यागने को तैयार थे कि भगवान के बिना में हम रह नहीं सकते, लेकिन इसलिए वो शरीर नहीं त्यागते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कृष्ण जब लौट के आएंगे, अगर आएंगे कभी तो, और जब उन्हें नहीं पाएंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा। वो जो भगवान को कष्ट होगा, इस कष्ट की की बात सोचकर वो बहुत दुखी हो जाते थे कि नहीं नहीं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कृष्ण को कष्ट हो।
तो इसीलिए अपने लिए वो अपार कष्ट झेलते थे, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा भी कष्ट वो स्वीकार कर सकते थे, ऐसा उनका भाव था। और अगर आपको याद हो कि उनकी मुलाकात दोबारा फिर से कहाँ हुई थी, कौन बता सकता है दोबारा उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी भगवान से? गोपियों की मुलाकात ब्रज से कुरुक्षेत्र। जाने के बाद कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। है ना? तो हर वर्ष हम लोग रथ यात्रा का जो उत्सव मनाते हैं, वास्तव में वही रथ यात्रा है जहां भगवान को रथ पर बिठाकर गोपियां खींच कर ब्रज की ओर ले चली। इतना प्रेम था उनको, और कुछ नहीं चाहिए था, ब्रज और भगवान इतना चाहिए। तो लेकिन गोपियों का ये मन था कि भगवान ब्रज से उनके बीच से न जाएं, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ क्या? भगवान ब्रज से गए कि नहीं गए? मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए भगवान, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान की योजना कुछ और थी, और जितने भी उनके भक्त थे उनको उनकी योजना को ही स्वीकार करना, और उसको स्वीकार करके ही वो संतुष्ट रहे, उन्हें कंप्लेंट नहीं किया। जब उद्धव को भेजा गया था कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए, ब्रज में भेजा गया था, तो उद्धव चाहे जो भी सोच के आए हों, इन गोपियों ने उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, है ना? तो गोपियों का भाव कृष्ण कृष्ण के लिए इसलिए नहीं बदला कि वो ब्रज में नहीं है, ना कोई कंप्लेंट था इस बात से, बस वो उनके आने की राह देख रही थी। तो उनकी अपनी चाहे जो भी प्लानिंग रही हो, लेकिन उन्होंने कृष्ण के प्लान को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दे हैड नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। ये सबसे निकटस्थ भगवान के जो पार्षद थे, ये उनकी बात है जिनकी अपनी योजना नहीं चली। ठीक है, अब नंबर 2 पे देखते हैं। आप लोगों ने भगवान राम, रामायण में भगवान राम की लीलाओं के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? और भगवान के लिए राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, है ना? और योजना किसके थी? दशरथ, कौशल्या, अयोध्यावासी सबों की ये योजना थी कि भगवान क्या करें? राजा राम होकर राज्य करें, उनके राजा बने। दशरथ कौन थे? भगवान के पिता थे। गौर से सोचिए, गोपियां भगवान के निकटस्थ पार्षद हैं। हमारी आपकी तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन गोपियों का प्लान भी नहीं सक्सेसफुल हुआ, उनको भगवान के प्लान को स्वीकार करना। अब सोचिए, भगवान के पिता और माता दशरथ और कौशल्या, उनका प्लान था ये कि उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो गद्दी पर बैठे। लेकिन हुआ क्या? भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो जब भगवान के माता पिता के अपने प्लानिंग का भी जोर नहीं चलता, तो हमारे आपकी प्लानिंग का तो ईश्वर ही गवाह है क्या होगा, कैसे होगा। तो लेकिन हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने प्लान्स को लेकर, बहुत पॉजिटिव होते हैं। पहले तो उसको बनाने के पहले उसका बेसिस चुनने में हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। अमुक स्कूल पढ़ूंगा, अमुक कॉलेज पढ़ूंगा, अमुक व्यवसाय या नौकरी करूंगा, फिर उसके बाद ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा, इस शहर में रहूंगा, ऐसी पत्नी होगी, ऐसा स्टेटस होगा, इतना धन होगा, पता नहीं कितना क्या, है ना? सो हम लोग बहुत कष्ट उठाते हैं किस बात के लिए? प्लान करने के लिए। और उसके कई गुना अधिक कष्ट उठाते हैं किस बात के लिए? वो जो हमने लक्कड़ पत्थर जोड़ के एक प्लान बनाया है उसको एक्सिक्यूट करने के लिए।
तो लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान भगवान के जो माता पिता है उनकी प्लानिंग भी नहीं कामयाब। सिर्फ एक आदमी का प्लान कामयाब हुआ, किसका? भगवान का। क्योंकि भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य होता है क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान की योजना सर्वोपरि रही, उनके माता पिता की योजना भी के ऊपर भी भारी रही। तो हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? गोप गोपियों की श्रेणी में आते हैं कि उनके माता पिता की श्रेणी में आते हैं? क्या विचार है आप सब लोगों का? हम लोग किस श्रेणी में आते हैं प्रभु जी, माता जी? इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। एक तरफा मैं तो जन्म से आदत नहीं है एक तरफा बातचीत। तो हम लोग की स्थिति क्या है? मतलब अपने जैसे प्लान बनाना, प्लान एग्जीक्यूट नहीं होना, उस कॉन्टेक्स्ट में हम सेम है प्रभु जी। बाकी कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में सेम है। हाँ, मतलब स्टेटस के हिसाब से गोप वृंद, गोप गोपियों का जो स्टेटस था भगवान के प्रति, या भगवान के माता पिता का जो भगवान के प्रति स्टेटस था, है ना, और हम जिस विशिष्ट पदों पर आसीन हैं आज कलयुग की इस व्यवस्था में, कोरोना की मार खाते हुए और पद पद पे विपत्तियों से बचते हुए, तो हम लोग तो शायद कहीं आसपास भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन फिर भी जो उतने नजदीक थे भगवान के, जो उतने समर्पित थे, उनकी योजना भी कामयाब नहीं हुई। उनको अंततः भगवान का ही प्लान स्वीकार करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर्सन का प्लान देखते हैं। क्या आप लोगों में से सबने ध्रुव महाराज का नाम सुना है? ध्रुव महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो कथा मैं यहां नहीं बोलने जा रहा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि कैसे, किन परिस्थितियों में ध्रुव महाराज ने ये योजना बनाई कि वह अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य का अधिकारी बनकर दिखा देंगे। ये किसका प्लान था प्रभु जी? ये ध्रुव महाराज का प्लान था। ऐसा उन्होंने सोचा था, है ना। क्यों? माता ने तिरस्कार किया था भी, माता ने लेकिन एक काम की बात कही थी। क्या? ये कहा था कि तुमको इस गद्दी पे, इस राजा के गोद में बैठने के लिए मेरी कोख से पैदा होना होगा, और ये कार्य केवल भगवान विधाता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अपनी मदर के पास जब वो पहुंचे थे, सुनीति के पास, तो उन्होंने कहा, सुनने में कड़वी लगी हो, विमाता ने बात सही कही। तो ध्रुव महाराज अपनी प्लानिंग लेके दौड़ पड़े, चले जल्दी से किसके पास? जैसे इनको पता चला कि भगवान के पास जाने से ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो प्लान लेकर चल पड़े। ठीक है, बीच में जो भी हुआ, फिर जब भगवान के दर्शन हुए, है प्रभु जी, जब भगवान के दर्शन हुए उनको, फिर क्या हुआ? जब भगवान के दर्शन हुए तो हरि भक्ति शुद्धोदय में वो श्लोक आता है जहां ध्रुव महाराज कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थो अस्मि वरम न जाचे। कहते हैं जब भगवान आशीर्वाद दे रहे थे ध्रुव महाराज को, तो तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवान, क्योंकि मैं एक भौतिक जगत में एक बड़ा स्थान ढूंढ रहा था, उसकी लालसा में आपके पास आया था, और उसके लिए इतनी तपस्या की थी, इतने किस्म की तपस्या की थी। लेकिन हे भगवान, अब जब आप मुझे प्राप्त हुए हैं,
जो प्राप्ति देवताओं के लिए भी इतना दुर्लभ है, हाँ, देव मुनिंद्र गुह्यम, देवताओं, मुनि इंद्र सबके लिए बहुत जो कठिन है, यह जो दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है? I was searching after a piece of glass. मैं कांच के टुकड़े की तलाश कर रहा था। बदले में मुझे आपने क्या दे दिया? क्या मिल गया मुझे? ज्वेल, है ना? ज्वेल का हिंदी क्या कहे? रत्न दे दिया आपने, है ना? Therefore, I am so satisfied that I do not wish to ask. कहते कि अब मैं इतना तृप्त हो गया हूं, इतना तृप्त हो गया हूं आपके दर्शन मात्र से, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। अब क्या हुआ? ध्रुव महाराज की पर्सनल प्लानिंग थी, प्लान को लेके गए थे वो भगवान के पास, भगवान आगे आ भी गए, आशीर्वाद भी दे दिया। अब जब प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो उनका प्लान बदल गया। ध्रुव महाराज कहते मुझे नहीं चाहिए, मैं गलत चीज के लिए आपके पास आया था। भगवान कहते कि नहीं नहीं ठीक है, जिस लिए भी आप आए थे वो भी पूरा होगा, आप इसमें नहीं उलझेंगे और आप भगवत धाम भी जाएंगे, आपको वो लोक पे मिलेगा, एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड, ये भगवान कहते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज कहते कि नहीं नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। सो ध्रुव महाराज सोचिए, जिसके साक्षात सामने भगवान प्रकट हुए थे, आप में से कितने लोगों के सामने भगवान प्रकट हुए, जिन जिन की योजना है? सोचिए जरा गौर से, ध्रुव महाराज जिनके लिए साक्षात भगवान प्रकट हुए थे, उनकी प्लानिंग भी बदल गई। भगवान को देखने के बाद ही उनकी प्लानिंग बदल गई। वो जो रुचि उनको इतने बड़े स्थान प्राप्त करने की थी, वो रुचि खत्म हो गई। वॉज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। तो अगर ध्रुव महाराज जैसे प्रकांड भक्त की योजना नहीं स्थापित रह सकी, तो हमारी आपकी योजना, इसका क्या परसेंटेज है कि हमारी योजना नहीं बदल जाएगी? गौर से सोचिएगा कि ध्रुव महाराज की प्लानिंग भी वो उस पर टिके नहीं रह सके भगवान के दर्शन के बाद। ठीक है, और देखते हैं। अर्जुन के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। आप में से कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्जुन के बारे में नहीं सुना है? सबने सुना होगा आपने। ठीक है, अर्जुन की क्या योजना थी? अर्जुन की क्या क्या योजना थी प्रभु जी? गौर से सोचिए जरा। युद्ध करने जब वो आया था, युद्ध करने जब वो आया था, तब अर्जुन की क्या क्या योजना नहीं थी? कौन अर्जुन, उसकी योग्यताएं क्या क्या थी? प्लानिंग उसकी डिस्कस कर लेंगे। योग्यता क्या थी अर्जुन? पहली योग्यता थी तो भगवान का बहुत निकटस्थ था, है ना? भगवान का बहुत निकटस्थ था, संबंधी था। ठीक है, अब भगवान का संबंधी था, दैट वाज सेपरेट थिंग। इतना बड़ा भक्त था और इतना करीबी था, इतना ज्यादा करीबी था कि भगवान उसको, उसके लिए एक श्लोक कहते हैं। क्या श्लोक कहते हैं? क्यों बता रहा हूं ये भगवत गीता में आपको? कौन शेयर करना चाहेगा वो श्लोक? कौन सा श्लोक कहा था भगवान ने कि क्यों अर्जुन को वो ये बता रहे हैं? हरे कृष्णा।
भक्तो असी सखा, वो वाला प्रभु पूरा याद नहीं है, बट दैट इज समथिंग, है ना। तो स्पेशली ऐसा भक्त था जिसके लिए भगवान खड़े होके बोल रहे थे तुम ही योग्य हो ये सुनने, ये ज्ञान सुनने के। क्यों योग्य हो? स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि में, भक्तोऽसि में, भक्तोऽसि में, मेरे भक्त हो, सखा चेती। और सिर्फ भक्ति नहीं हो, फ्रेंड हो, सखा हो। सखा कैसा फ्रेंड होता है? जिगरी, वेरी क्लोज, है ना। सखा हो, भक्त हो, ऐसा क्लोज था, मतलब ऐसा नहीं कोई सिफारिशी नहीं था। जब दूर का कोई रिलेशन नहीं था, वेरी क्लोज, साथ रहने वाला हमेशा, ऐसा क्लोज था वो अर्जुन। और वो अर्जुन जो इतना क्लोज था, उसको भगवान ने भगवत गीता कही। उनको समस्या ये थी कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अब सोचिए, एक अर्जुन की योग्यता और एक हमारी योग्यता, कोई मैच ही नहीं होगा, किसी डिग्री में कहीं कोई मैच नहीं हो रहा होगा। लेकिन फिर भी अर्जुन में एक विलक्षण चीज था। क्या विलक्षण चीज था? हम लोग को तो प्रभु जी 20 बार इनवाइट करते हैं, रिमाइंड करते हैं, क्लास से पहले, क्लास से 6 घंटे पहले, एक दिन पहले तो हम लोग क्लास में उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर आएंगे। तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम फंसा है और हम उसकी सोल्यूशन के लिए भगवत गीता सुन रहे हैं, ऐसा तो कम ही होता है शायद। वी आर इन नॉट दैट पोजिशन की जिसकी जीवन मृत्यु उस पर टिकी है, जिसका अस्तित्व उस ज्ञान पे टिका हुआ है। लेकिन अर्जुन कितना सिंसियर था कि वो एक ऐसी परिस्थिति में फंसा था जिसका कोई सोल्यूशन उसको नजर नहीं आ रहा था, है ना। सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था, तो उस सोल्यूशन की प्राप्ति के प्रति इतना व्यग्र था और इतना सिंसियर था कि वह भगवान से सवाल पूछ रहा था। तो उसकी सिंसियरिटी एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन थी। हम लोग में से कई लोग कई बार ये चर्चा करते हैं, प्रभु जी पढ़ते बहुत दिन से हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते। अर्जुन के पास ऐसा कंप्लेंट नहीं हुआ होगा, बिकॉज वो अप्लाई करने के लिए ही ये ज्ञान सुन रहा था। हम लोग तो हॉबी के लिए भी सुन सकते हैं, शुभ कर्म है ऐसा सोच के सुन सकते हैं, ये सोच के सुन सकते हैं कि अब प्रभु जी ने बोला है तो क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा, थोड़ी देर उपस्थित होना ही पड़ेगा। जैसे मुझे याद है जोधपुर में जब क्लास होते थे तो कई किस्म के बेस में जब क्लासेज होते थे तो कई किस्म के भक्त आते थे। तो आप सोचिए कि हमारी सिंसियरिटी का लेवल देखिए और एक अर्जुन की सिंसियरिटी का लेवल देखिए कि उसका पूरा अस्तित्व टिका हुआ था। और अर्जुन क्या कह रहा था? सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ऐसी हालत थी। आप में से किसी का यह हालत है? सीदंति मम गात्राणि, देह कांप रहा है और मुंह सूखा हुआ है, सब अच्छा भला मुस्कुराते चंगे से हैं आप लोग, है ना। अर्जुन की सिंसियरिटी सोचिए, हाउ सिंसियरली ही वाज लुकिंग फॉर ए सॉल्यूशन, and hence he was the most qualified because he was sincerely looking for a solution for the problems in his life. हम जीवन भर समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, नो, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं ढूंढते उसका ढंग से। अर्जुन में ये विलक्षण बात थी कि वो समस्या जिससे पीड़ित था उसके सोल्यूशन के लिए वो बहुत प्रयासरत था और वो सही योग्य अधिकारी के पास था। और अर्जुन का एटीट्यूड कैसा था?
अर्जुन का एटीट्यूड था कैसा, याद करिए। अर्जुन का एटीट्यूड के बारे में आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि इस लड़ाई के पहले जब अर्जुन मिला था भगवान से मिलने गया था, और साथ में और एक व्यक्ति गया था। कौन गया था भगवान से मिलने? कौन गया था? युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए गया था। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन। दुर्योधन गया था। दुर्योधन प्रभु। ठीक है, दोनों लोग पहुंचे थे, और भगवान के लाख कोशिश की बावजूद अर्जुन ने सेना नहीं मांगी। उन्होंने बोला भगवान हम तो आपकी प्राप्ति से ही प्रसन्न है। और दुर्योधन खुशी खुशी चला गया इस प्रस्ताव को मानकर, बिकॉज इसको लगा अब तो जीत ही जीत है। जो आदमी लड़ेगा नहीं वो हमारे किस काम का, और जिसकी सेना लड़ेगी वो मेरे पास है। अब तो गया अर्जुन। तो अर्जुन से भगवान ने पूछा कि ये क्या किया आपने? आप आए थे युद्ध में सहायता के लिए, आपने सहायता क्या मांगी? ने कहा हार जीत से मतलब नहीं है भगवान। आपने कहा एक के पक्ष में मैं रहूंगा, एक के साथ, दूसरे के पक्ष में मेरी सेना रहेगी जो लड़ेगी। तो आप साथ रहेंगे तो चाहे हम जीते या हारे हमको मंजूर है, आपका साथ इंपॉर्टेंट है। इतने क्लोज थे, इतने इंटीमेट थे भगवान उनसे। आप देखेंगे कुंती महारानी के प्रेयर्स में आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे, सेम थिंग। So today we have touched upon a very important topic. I don't want to hurry it through. We'll discuss it over next 2-3 weeks. No problem. गौर से विचार करिएगा। इस भौतिक समाज ने हमारे मन में अपनी योजनाओं के प्रति काफी इमोशन भर दिया। जब हमारी योजनाएं नहीं पूरी होती तो हम कई जीवों के बारे में सुनते हैं कि वो शरीर तक त्यागने को तैयार हो जाते हैं। They are so much attached to their योजना है, और इस कारण वो खुद भी दुख भोगते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं, लेकिन अपनी योजना से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन उसके ठीक दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो अर्जुन है, जो भगवान के निकटस्थ व्यक्ति हैं, हम भगवान के निकटस्थ होना चाहते हैं या हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं? क्या विचार है आप लोगों का? आप लोगों का क्या विचार है? हमें भगवान का निकटस्थ होना है या हम जिस स्थिति में हैं उसी में प्रसन्न है? प्रभु जी निकटस्थ होना चाहते हैं। निकटस्थ होना चाहते है ना? तो निकटस्थ होने के लिए तो हमारे लक्षण निकटस्थ जैसे ही होने पड़ेंगे ना। हम निकटस्थ होना चाहते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप रावण की तरह हमारी पर्सनल योजनाएं हम पे भारी पड़ेंगी तो निकटस्थ होने की संभावना कमजोर हो जाएगी। हाँ या नहीं? तो अगर हम निकटस्थ होना चाहते हैं तो हमें बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए कि भगवान के जो लोग निकटस्थ हैं उनकी पर्सनल योजनाएं क्या थी। अर्जुन क्षत्रिय थे, राज्य चाहते थे, उनकी पर्सनल योजना क्या थी? भगवान आप मेरे साथ रहें, इतनी उनकी योजना थी। दैट्स ऑल। ये अर्जुन की हालत थी। और अर्जुन के जब युद्ध भूमि में पहुंचे अर्जुन, है ना, जब युद्ध भूमि में पहुंचे अर्जुन, तो अर्जुन ने क्या क्या योजना बताई भगवान को? लड़ने गए थे ना, लेकिन वहां लड़ाई के मैदान में जाके उनकी योजना बदल गई। उनकी योजना बदल गई और उन्होंने कहा कि भगवान आया था लड़ने, लेकिन अब मैं देखूं कि मेरा मन बिल्कुल भ्रमित हो रहा है और मैं सब उल्टा ही लक्षण देख रहा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं होने जा रहा। फिर कभी ये कहने लगे कि भगवान समय रहते याद आ गया। बताइए तो, ऐसा पाप करने जा रहे थे हम लोग,
अपने गुरुजनों पे हम लोग हाथ उठाने जा रहे थे। क्या लाभ है ऐसा काम करके? सही समय पे पाप से बच गए। तो एक योजना ये थी कि भाई हम पाप नहीं करेंगे। फिर एक योजना थी कि वो गए बीते हैं, वो हमसे लड़ना चाहते, हमको मार देना चाहते, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अगर वो मुझे मार देना चाहते हैं तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनके हाथों में उनके शस्त्र का शिकार हो जाऊंगा, वो भी चलेगा, बट आई विल नॉट फाइट। एक योजना ये थी अर्जुन की। फिर एक योजना थी कि मेरे कारण धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, हाँ, संस्कारों का लोप हो जाएगा, उस सब का कारण मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। फिर एक योजना थी, इससे तो भिक्षा मांगकर जी लेना ही ठीक रहेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। अब बताइए कितनी सारी योजनाएं लेके पहुंचे थे। हाँ, कहते यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण्य धृतराष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कहते धृतराष्ट्र के जो ये बच्चे हैं, मैं हथियार डाल दूंगा और उन पे हथियार नहीं चलाऊंगा, और फिर भी अगर वो मुझ पे हथियार चलाएंगे तो उनके हाथों मरना मैं श्रेयस्कर समझूंगा, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। एक योजना ये थी, है ना। आप लोगों ने कितनी योजना बनाई है अपने लाइफ के बारे में? जिन्होंने बनाई है, एक बनाई है, दो बनाई है, तीन बनाई, कितना ब्लूप्रिंट है उसका? आप देख रहे हैं कि अर्जुन के पास कितना ब्लूप्रिंट था, हाउ मेनी डिफरेंट ऑप्शंस ही हैड। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्य की बात क्या है कि क्या भगवान ने अर्जुन की योजना को मंजूरी दी, उस पे मुहर लगाया, हाँ कि नहीं? नहीं, नहीं प्रभु जी। क्यों? भगवान स्वामी है, हमारे पिता समान है, वो हमारा अहित नहीं होने देंगे। तो इसलिए अर्जुन को अपनी योजना से चाहे कितना भी प्रेम था, सामाजिक दृष्टि से कितना भी उपयुक्त दिख रहा हो, लेकिन भगवान को पता था कि ये अर्जुन के हित में नहीं है। इसलिए भगवान ने उसको समझा के ज्ञान देकर उसको अपनी योजना को बदलने के लिए आग्रह किया, फोर्स नहीं किया। भगवान ने आग्रह किया। क्या कहा भगवान ने? इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्स्यात् अशेषेण यत् इच्छसि तथा कुरु। हम में से कोई, आपने हाल ही में देखा हो, कोई किसी जिले का कलेक्टर था, वो थप्पड़ मार रहा था सड़क चलते हुए आदमियों को, थोड़ा सा पावर आया था, एक जिले का कलेक्टर हो गया। तो आप अफसर अपने महकमे में प्रमोट हो जाता है तो वो उसकी आंखों का रंग और उसका हाव भाव सब बदल जाता है। लेकिन पूरी सृष्टि का स्वामी जो, वो ये ज्ञान देने के बाद, वो ज्ञान तब जब इतनी मूर्खतापूर्ण दिखने वाले तर्कों को सुनने के बाद ये ज्ञान जब दिया था अर्जुन को, उसके बाद भी वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी हो जाओ। वो पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया है अभी। Thus I have explained to you the most confidential of all knowledge. गुह्याद गुह्यतरम मया, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है। डिलिबरेट ऑन इट, विमर्स्यात् अशेषेण, अशेषेण
खूब सोचिए, खूब सोचिए किसके बारे में, ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया है। उसके बाद क्या करिए, यथेच्छसी था करो, जो आपकी इच्छा हो वो करिए। अब आप सोचिए, अर्जुन जैसा व्यक्ति इतना घनिष्ठ भगवान का, इतना ब्लूप्रिंट अपनी योजनाओं का लेके आया था, भगवान ने किसी को ना खारिज किया ना माना, बस उनको ज्ञान दे दिया निर्णय लेने का, और निर्णय का अधिकार छोड़ दिया किस पे, अर्जुन पे। कई बार क्या होता है, हम लोग जब प्रीचिंग में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में कुछ लोगों से कई अंतरंगता हो जाती है, बातचीत हो जाती है, कई क्लास में वो आते हैं, फिर सोशल इंटरेक्शन होता है, तो हमारी अपेक्षा इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद अगर वो व्यक्ति पूरी तरह हमारी बात नहीं मानता तो हमारे मन ही मन होता है, क्या व्यक्ति है बताइए, तो इतनी बार कह रहे हैं सुन नहीं रहा। कई बार हम उनपे बलपूर्वक हम कहने लगते हैं, नहीं नहीं आपको मालूम नहीं है, आपको ये करना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा जिससे हमारा इंटरेक्शन है, जो 2-4 बार हमारे यहाँ हलवा खा के गया हो, जो 2-4 बार कीर्तन में शामिल हो गया हो, उससे भी हम बलपूर्वक कहने लगते, नहीं नहीं तुम ये करो। लेकिन यहाँ देखिए साक्षात भगवान खड़े और वो बल नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं यथ इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन सिंसियर था, उसने सोशल कर्टसी के लिए भगवान का क्लास नहीं अटेंड किया था। जैसे कोई विपत्ति, डॉक्टर, कोई मेडिसिन, रोगी जो होता है वो सोशल कर्टसी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपने रोग के निदान के लिए डॉक्टर के पास जाता। इसलिए जब डॉक्टर उसको दवा देता है तो वो सावधानी से उस दवा के बारे में सुनता है, उसके पथ्य के बारे में सुनता है ना, उसके डोज के बारे में सुनता है, और फिर उसको खाने लगता है जैसा वो डॉक्टर कहता है वैसा। ना तो डॉक्टर उसको विवश करता, ना रोगी को कुछ और कहने की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको जो बीमारी है उसका इलाज होना ही चाहिए। तो अगर हमें भी जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि भौतिकता एक बीमारी है और हमारे सभी प्रकार के कष्टों का कारण ये भौतिकता है, और जब तक उसका इलाज नहीं होगा इस संसार में हमारे अथक, अनंत और असंभव प्रयास सारे विफल हो जाएंगे हमको सुख या शांति देने में। क्योंकि जीवन में सुख या शांति का अभाव व्यवस्था के अभाव के कारण नहीं, ये अभाव किसके कारण है? कृष्ण के अभाव के कारण, है ना। तो अर्जुन को ये बात पता चल गया वो ज्ञान समझने के बाद, इसीलिए बगैर कोई जोर लगाए अर्जुन ने जवाब में कहा, क्या कहा? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्ट मोह, अरे भाई मोह तो उसका नष्ट होगा ना जो ये मानने को तैयार है कि मैं अभी मोह में हूं। आप में से कोई मोह में है? किसी को ऐसी गलतफहमी है कि वो मोह में है? प्रभु जी, माता जी, तो जब कोई मोह में ही नहीं है तो उसका मोह तो क्या नष्ट होगा? नहीं नष्ट होगा ना। लेकिन अर्जुन मोह में था और ये बात उसने पहले स्वीकार की, तब जाके उसका मोह नष्ट हो गया। हाँ, स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन ने कहा था कि मेरा सर चक्कर दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो आप गंभीरता से सोचे इसके बारे में कि जो भगवान के नजदीकी होना चाहते हैं, है ना,
उसकी व्यक्तिगत योजना तो किसी काम की रह नहीं पाती। अंत में वही योजना पे कार्य होता है। किस योजना पे? जो भगवान की योजना होती है ना, जो भगवान की योजना होती है। जैसे मान लीजिए आपको प्राणघाती कोई बीमारी हो, आपके जीवन पे संकट हो, ऐसा कोई भयंकर बीमारी आपको हो जाए और आपको वो किस्म किस्म के इलाज लोग सुझा रहे हो, तो आप जो सबसे प्रमाणिक दवा होगी वो इस्तेमाल करेंगे, या कोई झोला छाप डॉक्टर जो कहेगा वो उसकी बात मान लेंगे? क्या लगता है आप क्या करेंगे अगर वास्तव में आपको अपने जीवन में कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो इसके कारण आपकी जान पे खतरा बनाए? तो आप ऑथराइज्ड मेडिसिन और ऑथराइज्ड डॉक्टर कंसल्ट करना चाहेंगे, या आप कुछ भी ट्राई करने को राजी हो जाएंगे बगैर ये ध्यान दिए हुए कि ये मेरे रोग को ठीक कर सकता है या नहीं? इस बात को गौर से सोचिए। भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता समझना, भगवत गीता याद कर लेना, भगवत गीता कोट कर लेना, ये सब भी अच्छी बात है, ये भी उपलब्धि है। लेकिन भगवत गीता जैसे ज्ञान की चरम उपलब्धि ये नहीं है। उसकी चरम उपलब्धि है कि उस पे हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए, और इतना विश्वास हो जाए, इतना विश्वास हो जाए कि हम अपनी योजनाओं को फाइल में बंद करके रख दें और ये जानने की कोशिश करने लगे कि भगवान की क्या योजना। क्योंकि हमने देखा, अभी तो विल कंटिन्यू इन फर्दर क्लासेस, हमने बहुत गौर से देखा कि भगवान के इतने निकटस्थ व्यक्ति, इतने निकटस्थ व्यक्ति, इन सब की योजना भी नहीं चली तो हमारी वाली फाइल का तो क्या होगा ये सिर्फ भगवान ही जानता है। नहीं, ये बात हमको गौर से समझनी चाहिए और अपने जीवन के किसी भी कार्य के बारे में सोचते वक्त इस बात पे विचार करना चाहिए कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत योजना के हिसाब से ये कार्य है, या मुझे कृष्ण के निकटस्थ बनाने की जो मेरी योजना है उसके हिसाब से। अगर कृष्ण के निकटस्थ बनाने की जो योजना है उसके हिसाब से है, देन दिस इज गुड एंड वी शुड गो फॉर इट होल हार्टेडली। परंतु गलती से भी आपको असेसमेंट में ऐसा लगे कि ना, इसमें कृष्ण के नजदीक जाने की योजना कम है, इसमें सामाजिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इंद्रिय भोग और व्यक्तिगत प्राप्ति की ज्यादा अर्ज है, तो हमें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, करना ही चाहिए। भक्तिमय जीवन के लिए ये बहुत जरूरी होता है। हम कई बार देखते हैं भक्तों को, कई पुराने, कई सालों से जो जुड़े होते हैं, वो जुड़े ही होते हैं कई सालों से और जुड़े ही रहते हैं, लेकिन वो रहते जहां हैं वो रहते वही हैं। मैं फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने घर से नहीं निकले तो भक्त नहीं बन पाए, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो भावना के तौर पर जिस कॉन्सियसनेस में वो शुरू में रहते हैं उसी कॉन्सियसनेस में बंधे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी योजना बदलने को राजी नहीं। सो कृष्णा कॉन्सियसनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्लान ऑफ कृष्णा and subduing our own plan and giving preference to Krishna's plan. हमारे गुरु हमारे माध्यम बनते हैं जो शास्त्र के आधार पर हमें बताते हैं कि कौन सी योजना हमें कृष्ण के नजदीक ले जाएगी, और जब हम उस पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तब
भौतिक क्लेशों से भी दूर होते हैं और भगवान के नजदीक जल्दी पहुंचते हैं। तो मैं तो आज इससे ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे सर के ऊपर एक तलवार टंगी हुई है। लेकिन फिर भी आप में से किसी की रुचि हो, कोई कुछ सवाल, कोई राय, टिप्पणी करना चाहे तो मेरी ओर से स्वागत है। आपके मन में कोई संदेह हो, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि गत संदेह, तो आप जाहिर कर सकते हैं। वो जी पता कैसे चले हमें कि भगवान की योजना क्या है? हाँ, सही बात है। भगवान की योजना क्या है ये कैसे पता? जब हम इंजीनियरिंग का एग्जाम की तैयारी करते हैं प्रभु जी, तो हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट पेपर्स देखते हैं ना, प्रीवियस हाँ, ईयर क्वेश्चन सब देखते हैं ना। बिल्कुल। जो लोग पास कर गए हैं उन लोगों से पूछते हैं ना, कैसे पास किए भैया, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, कौन सा किताब पढ़ लिए आप, जानने की कोशिश करते हैं ना। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल। दिल्ली में एक जगह है जिया सराय। जिया सराय के पास बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग रह के उसके इर्द गिर्द आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके पास करके गए, फिर अगले को उन्होंने बताया, फिर वो वहां, इवन वो किताब की दुकान भी फिक्स हो गई है। मैं इस यहाँ नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वो भी फेमस है और उस किताब दुकान वाले को सबसे ज्यादा मालूम है। तो जब कोई बनना चाहता है तब उसके लिए वो तलाश शुरू करता है ना। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के नजदीक जाने की योजना बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा प्रयास शुरू हो जाएगा। लेकिन योजना बनाएंगे उसके बाद प्रयास शुरू होगा। प्रयास शुरू करने के बाद योजना नहीं बन सकती। मतलब ये आध्यात्मिक योजना ऐसे बनेगी। अदरवाइज अगर हम अपने आप को भौतिकता के खूंटे में बांध के या ताला लगा के छोड़ दें और दौड़ते रहे, प्रयास करते रहे कि मैं इससे छूट भी जाऊं, तो दोनों बात नहीं होना चाहिए, दोनों बात हो नहीं पाएगा। ठीक है ना रोहित प्रभु? हाँ जी प्रभु जी। तो जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं, सीनियर से मिलते हैं, उसी तरह इसमें भी, भक्ति में भी ऐसे ही। और भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं और क्या कहते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुजनों से सुनते हैं। इस तरह अपना एग्जाम पार लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई विचार? हरे कृष्ण प्रभु। जी। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति के लिए योजना बना देते हैं कि हम ये बुक पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, बट कई बार फिर जब जैसी भौतिक कुछ भी प्रॉब्लम आती है अपने इसमें, तो सबसे पहले हम उसी चीज को पार्क कर देते हैं कि हाँ चलो इसको थोड़ी देर होल्ड पर रख के बाकी। और हाँ, तो पिछली इससे आप याद कर, पिछले क्लास में हम लोग एक बात पे चर्चा कर रहे थे कि वी आर ऑल आर ऑन ए जर्नी। हम सब यात्रा पे हैं, ठीक है? तो सपोज आप ट्रेन में यात्रा पे हैं और रास्ते में आपको पता चला कि आपका कोई सामान गुम हो गया है, तो आप क्या करते हैं? उस सामान को इंपॉर्टेंस देते हैं या गंतव्य पे पहुंचने को इंपॉर्टेंस देते हैं? गंतव्य पे ही चलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए भौतिक जीवन को। ठीक है? यस। तो अभी जो प्रायोरिटी चेंज होती है जस्ट बिकॉज कि हम इतने उस लेवल पे हमारी भक्ति में श्रद्धा या मतलब वो दृढ़ नहीं है, इस वजह से होती है, या धीरे धीरे शायद उसमें चेंज होगा। हमारी योजना अभी इसलिए बदलती है बिकॉज हम अपने को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। जब हम भगवान के अंश के रूप में देखने लगेंगे तब ये योजना, अपनी पर्सनल योजनाएं कमजोर पड़ जाएंगी। ओके। ठीक है? कभी चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। हम्म
चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन किन्होंने पूछा। हाँ, क्या क्या? वो असल Should में I- बाहर सत्यभामा आवाज कर रही है, तो मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो क्या हमें किसी कार्य की प्लानिंग करना चाहिए या नहीं? मैंने जो टॉपिक रखा उससे आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। योजना बनानी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कैसे बनानी चाहिए ये सीखने के बाद, है ना, और स्पिरिचुअल गाइडेंस में बनानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट ये क्वेश्चन था कि जैसे कुछ मतलब कुछ अपन मटेरियल वर्क करना है, तो जैसे कुछ मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हमें प्लानिंग करना होगा। तो फिर प्रभु उस केस में हम कैसे इसको स्पिरिचुअलाइज करेंगे प्रभु? could not get you, can you be louder please? सॉरी प्रभु, अगर अपन को कोई मैनेजमेंट का काम करना है तो उसके लिए भी अपन को पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, राइट? तो फिर उस केस में उसको स्पिरिचुअलाइज कैसे करेंगे? जब आप मैनेजमेंट का कार्य करते हैं तो आप हमेशा सफलता को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ कि नहीं? जी प्रभु, यही टारगेट होता है कि मैक्सिमम आउटपुट थ्रूपुट निकले, मैक्सिमम गोल अचीव हो। हाँ, मतलब एफर्ट को लेके जब तक आप पॉजिटिव हैं तब तक आप कृष्ण कॉन्शियस हैं। जब आप रिजल्ट को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं तभी आप भौतिकता चले जाते हैं। समझे मेरी बात? तो ये प्रभु आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, हाँ थोड़ा और एलोबरेट कीजिए प्रभु प्लीज। हाँ, मतलब प्रयास के ऊपर जब हमारा फोकस है ना, जी जब हम उस रिजल्ट का हकदार या उस ट्रॉफी का हकदार हम खुद को मानते हैं, तब हम भौतिक चेतना में होते हैं। वो बहुत कष्ट देता है, बिकॉज हर बार आपकी प्रयास का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। जी प्रभु। जैसे एक डॉक्टर इलाज तो करता है सबको जिंदा रखने के लिए, लेकिन हर बार वो रोगी को बचा नहीं पाता, राइट? यस प्रभु। तो अगर वो इस बात का जिम्मेवार खुद को मानने लगे किसी के जगह, तो मेडिकल प्रोफेशन फॉलो कर पाएगा? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो यही बात मैं कह रहा था। आप भगवान की ये जो बात है, दक्षिण प्रकृति सुयते सच, तो भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और उन्हीं के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस कॉन्शियसनेस, जब आप प्रयास के प्लानिंग करेंगे तब आपका जो वो सही है। लेकिन जब आप इस बात के लिए प्लान करेंगे कि मैं ऐसी योजना बनाऊंगा ताकि समाज में मेरा इतना सम्मान होगा और इसके द्वारा मैं मटेरियली इतना प्रोग्रेस कर लूंगा, अब आपकी योजना आपको बहुत दुख देने वाली है। आपको पता नहीं आपका क्या होने वाला है। अर्जुन का ऐसा तैसा होगा, हमारा आपका क्या होगा? तो प्रभु फिर मतलब प्लानिंग के लिए एक डायरेक्शन तो रिजल्ट से मिलेगा ना प्रभु, कि उस रिजल्ट पे के लिए अपन को एक पाथ चाहिए होगा। तो वो तो सर प्रभु जी रिजल्ट को ध्यान में रख के प्लानिंग की जाएगी ना? रिजल्ट को ध्यान में रख कर, लेकिन जैसे कहते कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म पे हमारा अधिकार है, तो प्लानिंग तो यही करेंगे, लेकिन किसी भी फल को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना। जी प्रभु। ये इस बात को घुसने दीजिए अंदर। आपको बहुत अभी छटपटाहट हो रही होगी कि ये क्या बात हुई है ना। This is what is Krishna consciousness. This is change of consciousness. Allow this to sink inside you. This whole material civilization has made us mad after results, favorable results, favorable. हिरण्यकशिपु फेवरेबल के चक्कर में ही चीड़फाड़ हो गया उसका, है ना। वो फेवरेबल रिजल्ट चाहता था ना। जी प्रभु। उसने, आपने क्या किया हुआ है? आपने एक बीटेक कर रखा होगा या कोई नौकरी कर रहे होंगे। उसने तो तपस्या करके सारे देवताओं को जीत लिया था। ऐसा कुछ आपने अचीव किया है अभी तक? नहीं प्रभु। फिर भी उसकी योजना का सत्यानाश कर दिया भगवान ने। जी प्रभु। और प्रहलाद महाराज की कोई स्पेशल योजना नहीं थी, है ना। जी फिर भी भगवान उनको कहते कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। जी प्रभु। समझे आप? जी तो जी योजना इस बात की होनी चाहिए
मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, चाहे मैं ऑफिस में करूं, चाहे मंदिर में करूं या घर में करूं। ठीक है, जी जी प्रभु जी। रिजल्ट जो आएगा उससे मैं संतुष्ट रहूंगा। वो तब मैं नहीं बोलूंगा पड़ोस वाला 3 साल में प्रमोशन ले रहा है, मेरे 6 साल में क्यों नहीं हो रहा है तेरा। जी प्रभु। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके, एनीबॉडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। अगर हमारे बच्चे बोल रहे, मैं उनको भी बोलती हूँ सुनने को, तो वो हमको बोलते हैं मम्मी भगवान ने ह्यूमंस बीन बनाए ही क्यों, यार क्यों बनाए, उनकी क्या योजना थी? आप सोचिए इस भौतिक शिक्षा का क्या प्रभाव है हमारे बच्चों के ऊपर। हाँ कितना फ्रस्ट्रेट हो गए वो बेचारे। हम फिर इस तरह से सफर नहीं करते भगवान के पास अगर हम रहते तो। हाँ ये बात, ये स्टेटमेंट सच है कि अगर हम भगवान क्यों बनाया। हाँ, तो वही बात तो उनको समझानी है ना, उनको धीरे धीरे समझाना है कि हम भगवान के पास ही वापस चलें, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए, है ना। ये लैमेंटेशन सही है कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, अगर हम भगवान के पास रहते तो सब अच्छा रहता, लेकिन अब जब नहीं है तो हम जाने का प्रयास करेंगे कि यही कष्ट झेलते रहेंगे, क्योंकि आ गए हैं तो अब कष्ट झेल ही लेंगे। कैसा, जैसे ट्रेन में आपको सफर करना हो और आप स्टेशन चल के देखें कि अरे अरे ट्रेन मूव कर गई है, तो आप दौड़ के पकड़ लेंगे या आप खड़े हो जाएंगे कि अब मूव कर गई तो जाते रहे, हम तो छूट गए, यहीं रह जाएंगे? क्या करते हैं आप? हम दौड़ के पकड़ लेंगे प्रभु। तो बच्चों को भी बोले दौड़ के पकड़ो। प्लेटफॉर्म पे बैठे रहने का तो कोई मतलब नहीं ना। Sometimes we find it difficult to discuss. हाँ, बताऊंगा। आई मीन सारे राज आज ही जाहिर कर दूं तो आपको आनंद नहीं आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में महिपाल जी ये आप वो याद रखिएगा, रावण की बात। रावण का भाई बोला, रावण का मामा बोला, रावण की पत्नी बोली, रहा सहा हनुमान जी बोले मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इन रावण अपनी योजना नहीं छोड़ पाया। मानते हैं ना कि रावण अपनी योजना नहीं छोड़ पाया, तो नतीजा क्या हुआ? है ना, नतीजा क्या हुआ? तो क्या हम यही नतीजा चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो हमको प्रेम से वो योजना छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना? हरे कृष्णा। होस्ट हरे कृष्णा बोल। Any more questions or are we through with it? Hare Krishna. Any devotees and any query? Only one query. When is Prabhuji closing down so that they can move comfortably? Yeah, we can extend Prabhu one more hour. Next week. Yes, that's what I am also thinking, that rather than stretching it today, we can extend it next weekend. ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक मेरा क्वेश्चन है, वो थोड़ा अलग अलग टाइप का था, थोड़ा कुछ और एकदम अलग से डील करेंगे, उसको लिख के रख लीजिए और अगले क्लास में आप सबसे पहले सवाल से ही शुरू करेंगे, चलेगा? नहीं प्रभु जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आप अभी आंसर कर सकते हैं प्रभु जी इसका। अच्छा, तो आपको जवाब मालूम है तो आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं प्रभु जी, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए प्रभु जी। हो या होने की कोशिश कर रहे हो, बताओ। हूँ प्रभु जी, कंफ्यूज में थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, पक्का है? चलो बताओ। प्रभु जी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कंफ्यूजन था, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कौन सी नहीं पी सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन है, इसके लिए तो पूरा क्लास चाहिए। ये इतना छोटा कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत दूर देश से आई समस्या है, इसका लंबा निदान होगा अगले क्लास में। ठीक प्रभु जी? जी ठीक प्रभु जी। एंड एक रिक्वेस्ट था सभी भक्तों से कि सभी भक्त मतलब 8 बजे ज्वाइन कर ले तो वी कैन यूटिलाइज फुल 1 आवर।
ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग अटेंडेड दिस क्लास, एंड प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं भगवान की कुछ सेवा कर पाऊं आप सबों की कृपा से, और ऐसे ही उत्साह बनाए रखिए और गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 भगवान की थैंक यू होस्ट। इस ग्रेस महाराज प्रभु जी की जय धन्यवाद।